बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2015 में एक रूलिंग दी थी जो कि कोर्ट हुई 2015 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट पेज 187 187 पेज। ये 2015 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 187 पेज पे जो रूलिंग है ये बड़ी लैंडमार्क रूलिंग है। इसके साथ ही एक और रूलिंग 2020 सीएलसी में 179 पेज पे है। इन दो रूलिंग को पढ़ा जाए चूँकि अभी तक इसकी कोई रिबटल में नहीं रूलिंग आई, तो ये बड़ी लैंडमार्क रूलिंग्स हैं अकॉर्डिंग अबाउट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और पारा अग्रीमेंट। ऐसा मुआहदा जिस पर किसी फ्रीक के दस्तखत नहीं हैं या मुआहदे की वैलिडिटी के लिए कि ये एग्रीमेंट जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और एक इन्फोर्सेबल लॉ है और इस कानूनी तौर पे इसको इन्फोर्स होना चाहिए। ये दो जो मैंने रूलिंग्स मेंशन की हैं ये बड़ी काबिल अमल हैं, बड़ी लैंडमार्क्स जजमेंट्स हैं। दोनों को अगर आप पढ़ें तो मुआहदे की जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है इसके लिए आपको काफ़ी सारा मवाद मिल जाएगा। इसमें एक बात तो बुनियादी तौर पर क्लियर होती है कि ऐसा मुआहदा जिसके दो गवाहान डेफिनेटली हर सूरत में होने चाहिए, सर्टनली इसमें यकीनी तौर पे आपके पास दो विटनेसेस होने चाहिए। और आर्टिकल 79 के एसओ के भी यही रिक्वायरमेंट है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, किसी भी दस्तावेज़ को प्रूव करने के लिए दो मार्जिनल विटनेसेस जो हैं उसके होने चाहिए। तो वो इंस्ट्रूमेंट को प्रूव करने के लिए आपके पास दो मार्जिनल विटनेस होने चाहिए। 2020 की जो सीएलसी है इसमें मज़ीद इसको क्या क्लियर किया गया है कि वो मार्जिनल विटनेसेस कौन से कहला जा सकते हैं, वो तस्दीकी गवाह कौन कौन से हो सकते हैं। क्या ऐसा गवाह जो गवाह इंस्ट्रूमेंट पे या उस डॉक्यूमेंट पे तहरीर हैं बतौर शनाख्त कुंदा बतौर तस्दीक कुंदा जो तस्दीक की है, उनके मुतबादिल में अगर उनमें से एक अवेलेबल है, दूसरा गवाह आप करवा लेते हैं जिसने एग्रीमेंट लिखा है या जिसने एग्रीमेंट जो है वो नोटरी किया है, क्या उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं? वो भी आपका तस्दीकी गवाह के तौर पर काउंट होगा? तो आंसर इज़ नो। वही दो गवाह जो आपके उस डॉक्यूमेंट में तस्दीकी गवाहान के तौर पर हैं, सिर्फ वही दो गवाह आपके तस्दीकी गवाह होंगे। अगर दो गवाह वो आप नहीं करते तो वो आर्टिकल 79 की जो रिक्वायरमेंट है आप उस पर पूरा नहीं उतरते, वो आपकी उस एग्रीमेंट की इन्फोर्समेंट नहीं होगी, वो इन्फोर्सेबल लॉ पर एग्रीमेंट नहीं होगा। एक और बात जो इसमें बड़ी क्लियर होती है, इसमें इवन के 711 पे दावे खारिज हुए हैं इसी रूलिंग की बेस पे। वो कौन सी है कि अगर एक एग्रीमेंट लिखा गया है उसमें ट्रांसफ़रर या ट्रांसफरी किसी फ्रीक ने उस पर सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन नहीं लगाया, उसका मतलब ये लिया जाएगा कि इसने दस्तखत नहीं किए, तो इसने बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इजाबो कबूल की, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस की जो बिल्कुल इनिशियल और बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पूरी नहीं हुई। उसमें इसकी विलिंगनेस शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि जब ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ ही नहीं है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 है उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं होता। तो ये दो जजमेंट्स